हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पैरामीशियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैरामीशियम आखिर क्या है? तो पैरामीशियम बच्चों एक जलीय जंतु है जो जल में वास करता है। ये पोखरों, झीलों आदि में ये पाया जाता है। इसका जो रंग होता है पैरामीशियम का, वो हल्का भूरा या पीले रंग का होता है तथा इसकी आकृति चप्पल के आकार की या मनुष्य के तलवे के आकार की होती है, इसीलिए इसे स्लीपर जंतु भी कहा जाता है। और इसकी जो आकार है वो बेलनाकार प्रतीत होता है। ठीक है, अब बात आएगी पैरामीशियम का जो वर्गीकरण है वो ये। ठीक है, क्लासिफिकेशन बच्चों ये जगत प्रोटिस्टा के अंदर आता है। ठीक है, संघ इसका प्रोटोजोआ है, वर्ग सिलिएटा है, गण जिम्नोस्टोमेटिडा, वंश पैरामीशियम तथा जाति कार्डेटा। बच्चों ये जो जंतु है ये एक कोष की जंतु है और साथ ही साथ इसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। इस जलीय जंतु को इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। जब माइक्रोस्कोप से हम इसे देखते हैं तो इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। चलिए हम लोग इसकी संरचना पर ध्यान देते हैं। पैरामीशियम की संरचना में सबसे बाहर का आवरण जो होता है वो पेलिकल का बना होता है। पैरामीशियम के बाहर पैरामीशियम के सबसे बाहरी भाग को पेलिकल का आवरण कहते हैं। पेलिकल बेटा एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो कि सेलुलोज तथा प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो पैरामीशियम का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? पेलिकल कहलाता है। और इन पेलिकल में महीन रोम युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रोमाभ या तो सीलिया कहते हैं। इन्हीं रोमाभों की सहायता से पैरामीशियम जल में गति करता है या तो जंतुओं को, अपने भोजनों को पकड़ने का कार्य करता है। इसका भोजन क्या है? तो इसका जो भोजन है वो खमीर है या शैवाल है या जीवाणु है। क्योंकि जलों में रहता है, जलों पर शैवाल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो शैवाल जो है इसका प्रमुख भोजन है बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, पेलिकल और आपने रोमाभ देख लिया। पेलिकल के इसी आवरण में या पैरामीशियम की इस आकृति में आधारी भाग पर या आधारी भाग पर, ठीक है, एक परिमुखी खांच होता है। और वो परिमुखी खांच जो है वो कीपनुमी प्रपुटी पर खुलता है, जो अंदर जीवद्रव्य में धंसा होता है, साइटोप्लाज्म में अंदर धंसा होता है और अंदर धंसकर कोशिका मुख से होता हुआ ग्रसनी पर खुल जाता है। जब भी रोमाभों की सहायता से भोजन पकड़ा जाता है तो वो भोजन इन्हीं परिमुखी खांच से होते हुए अंदर प्रवेश करता है। पेलिकल के अंदर जीवद्रव्य होता है और जीवद्रव्य दो भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। जो परिधि भाग दिखाई दे रहा है, ये परिधि भाग जो दिखाई दे रहा है इसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं तथा मध्य वाला जीवद्रव्य एंडोप्लाज्म कहलाता है। जीवद्रव्य में एक बड़ी आकृति का केंद्रक दिखाई देता है जिसे गुरु केंद्रक कहते हैं। गुरु केंद्रक की सहायता से ये उपपची क्रियाओं को करते हैं तथा इसके बाद एक छोटी आकृति का केंद्रक दिखाई देता है जो लघु केंद्रक कहलाता है, जो प्रजनन संबंधी कार्य करता है। साथ ही साथ इनमें फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका भी पाई जाती है और खाद्य रिक्तिकाओं की सहायता से ये भोजन का पाचन करते हैं। एवं इनमें दो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, एक ऊपर तथा नीचे, जिसे अग्र रिक्तिका और एक को पश्च रिक्तिका कहते हैं। एक हो गई अग्र रिक्तिका, एक हो गई पश्च रिक्तिका। बेटा इन्हीं रिक्तिकाओं की सहायता से ये उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के बाहर निकालने का कार्य करते हैं। गैसीय विनिमय का भी इसी से कार्य करते हैं तथा जल की जो मात्रा अंदर होती है उस जल की मात्रा का नियंत्रण भी इन्हीं रिक्तिकाओं के द्वारा होता है। तो बच्चों ये था हमारा पैरामीशियम और पैरामीशियम की पूरा डिटेल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।